गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 11th के हिंदी बुक आरोह के काव्य खंड से चैप्टर 3 के पथिक के आगे के काव्यांश को। हम लोग पिछली वीडियो में काव्यांश 1 को, काव्यांश 1 को, फर्स्ट नंबर काव्यांश को पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी काव्यांश को पढ़ेंगे, तो देखते हैं दूसरी काव्यांश क्या है। निकल रहा है जल नितल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। इसका भावार्थ देखने से पहले हम इसका प्रसंग लिख सकते हैं। प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कविवर राम नरेश त्रिपाठी ने सूर्योदय के समय का मनोहारी चित्रण किया है, या सूर्योदय के समय सागर के प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत किया है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। तो भावार्थ क्या होगा, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जल निधि तल, जो जल निधि का मतलब होता है समुद्र, और ये तल समुद्र का तल, जो समुद्र का तल कहने का मतलब जो पानी के ऊपर वाला भाग ना, समुद्र के जल का सतह ऊपर वाले भाग पर दिनकर बिंब अधूरा। जो समुद्र के सतह पर दिनकर मतलब होता है सूर्य, बिंब मतलब उसका भाग, सूर्य का जो भाग है वो अधूरा दिखाई दे रहा है। आधा जो ऐसा लग रहा है कि आधा जो है समुद्र के अंदर डूबा हुआ है और आधा जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जब ये सूर्योदय हो रहा है ना, तो सूर्योदय के समय ये सूर्य जो है ऐसा लग रहा है कि समुद्र के जल के अंदर आधा डूबा हुआ है और आधा जो है ऊपर में है, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद क्या बोलता है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। और यह जो सूर्य है वो ऐसा लग रहा है कैसे, कमला के कंचन, कमला मतलब होता है लक्ष्मी, के कंचन, कंचन मतलब होता है स्वर्ण सोना, मंदिर स्वर्ण, कंचन मंदिर का मतलब हुआ स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर, मानो मतलब मान लो, कांत कंगूरा। तो कांत मतलब होता है सुंदर और कंगूरा मतलब होता है जो गुंबद होता है ना, उसको बोलते हैं कंगूरा। तो ये जो सूर्य जो है आधा समुद्र के जल के अंदर डूबा हुआ है और आधा समुद्र के ऊपर में है, तो वो ऐसा लग रहा है, वो सूर्य ऐसा लग रहा है मानो वो जो लक्ष्मी जी के जो सोने का मंदिर है उसका जो कंगूरा है, उसका जो गुंबद है वो चमक रहा हो, ऐसा वो लग रहा है। वो जो सूर्य जो है कैसा लग रहा है, लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर के गुंबद के समान लग रहा है। क्या लग रहा है, वो सूर्य जो है वो लग रहा है। ठीक है, आगे है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहते हैं कि यहाँ पे अपनी पत्नी को बता रहे हैं ना, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। ये जो यहाँ पे पुण्य भूमि है मतलब पवित्र भूमि पर, और लक्ष्मी की असवारी, असवारी का मतलब होता है सवारी। ठीक है, लाने को निज पुण्य भूमि मतलब अपनी पुण्य भूमि पर, अपनी जल के ओर सतह को पुण्य भूमि माना जा रहा है, पवित्र भूमि माना जा रहा है। पर लक्ष्मी की असवारी मतलब लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए क्या कर रहा है, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जब ये सूर्योदय हो रहा है, इस समय सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा है, तो उस समय ऐसा लग रहा है सूर्य के जो आधा भाग जो है समुद्र के तल के अंदर है, जल के अंदर है, और आधा भाग जो ऊपर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है जो लक्ष्मी माता है उसकी जो सोने की मंदिर है उसका गुम्बद जैसा लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि इस रत्नाकर ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। रत्नाकर मतलब सागर समुद्र ने निर्मित कर दिया है स्वर्ण सड़क अति प्यारी ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो सागर है लक्ष्मी की सवारी के लिए, लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए यहाँ पे अपने जो समुद्र के जो सतह है उसमें सोने का सड़क जो है तैयार कर दिया है, ऐसा लग रहा है। इसी को लिखा है रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण अति सड़क अति प्यारी। ऐसा लग रहा है कि इस रत्नाकर ने सोने का सड़क बना दिया है, किसके लिए, लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए।
निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय मतलब निडर होकर, दृढ़ और गंभीर भाव से ये जो सागर जो है गरज रहा है, गर्जना कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी किसी प्रकार से कोई डर नहीं है। वो अब गर्जना कर रहा है, गर्जना करना है मतलब वो लहरें, उनकी जो लहरें आ रही है उसी को बोल रहा है कि ये जो है गरज रहा है। और वो भी कैसे, किसी को डरे बगैर, बिना डरे, निर्भय। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और ये जो लहरों के ऊपर और लहरें, लहरें की फिर लहरें फिर लहरें, ये इस प्रकार से जो लहरें आ रही है वो सुंदर अति सुंदर है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। ये जो दृश्य है वो देखते ही बन रहा है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। वे कवि जो है रामनरेश त्रिपाठी जो है अपनी पत्नी से बोलता है कि और कहो, और क्या हो सकता है, इस जगह से सुंदर जगह और क्या हो सकता है, और इस सुंदर जगह में जो सुख प्राप्त हो रहा है इससे ज्यादा और सुख कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये कल्याणी का मतलब होता है पत्नी। वो अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि हे प्रिय, कि यहां से और ज्यादा सुख कहां मिल सकता है। यह जो जगह है सूर्योदय का समय, सूर्योदय के समय जो सागर, जो समुद्र के किनारे का जो सुंदरता है वो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही प्यारी है। इससे ज्यादा और सुखकारी जगह हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा और सुख कहीं भी नहीं मिल सकता। इसको तुम हृदय से अनुभव करो हे कल्याणी, इसको तुम अपने हृदय से अनुभव करो। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका भावार्थ। इसमें हम काव्य सौंदर्य देखेंगे तो काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य देख सकते हैं। तो भाव सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है, मतलब इसमें सजीवता है बोल सकते हैं ना। ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखो लक्ष्मी की सवारी आ रही है, ये सब चीज से हम कह सकते हैं कि इसमें सजीवता है। दूसरा और क्या बोल सकते हैं कि सूर्योदय के मनोहारी दृश्य का चित्रण किया है। और तीसरा क्या बोल सकते हैं, सागर के प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके जो प्राकृतिक सौंदर्य को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें प्रकृति के सौंदर्य को सबसे बड़ा सुख बताया है। जो प्रकृति के सौंदर्य से जो आनंद मिलता है उस आनंद को सबसे बड़ा सुख बताया है। ठीक है, ये तो हुआ इसका भाव सौंदर्य। कला सौंदर्य में हम क्या लिख सकते हैं, अलंकार योजना के बारे में देखें यहां पर, तो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो यहां पे देखना आप, कांत कंगूरा का की आवृत्ति, कमला की कंचन, यहाँ पे ये देखो। तो अनुप्रास अलंकार हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी पंक्ति में कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, इस पूरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। कौन सा अलंकार है इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, कैसा होता है, क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको जानने का एक छोटा सा तरीका भी है। ये देखो मानो लगा है, मतलब मानो ऐसा लग रहा है, मतलब किसी पंक्ति में वो शब्द आता है, जैसे यह देखो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ऐसा लग रहा है कि वो कांत कंगूरा, वो जो सुंदर गुंबद जैसे लग रहा है, मानो ऐसा बोला गया है ना। तो इस प्रकार से जो मानो शब्द आता है या फिर ज्यों आता है या फिर मनो, इस प्रकार से अगर शब्द आता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं हम यहाँ पे स्वर्ण सड़क सशक्त की आवृत्ति है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसमें देखो जल निधि तल, दिनकर बिंब, कंचन मंदिर, स्वर्ण सड़क, इन सब में समासिकता है, समास है, इन सब में समास छुपा है। जैसे कंचन
सोने का मंदिर, सोने का सड़क, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर सूर्योदय की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। अगर ऐसा आता है कि प्रस्तुत ये इस पद्यांश के आधार पर सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे कि कवि ने सूर्योदय के इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सूर्योदय के समय का चित्रण किया है, जिसमें समुद्र के सतह पर सूर्य की आधी जो भाग है, आधी छवि जो है समुद्र के सतह पर है और आधी भाग जो है समुद्र के अंदर पर है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का गुंबद हो, ऐसा वो प्रतीत हो रहा है, वो चमकदार प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से कविवर ने इसमें सूर्योदय के समय का चित्रण किया, ये लिख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने क्या किया है और कैसे किया है। तो लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए हम लिख सकते हैं कि समुद्र ने अपने पवित्र भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अत्यंत ही सुंदर सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है, ठीक है। और यहां पर समुद्र की सतह पर जो पड़ती हुई सुनहरी किरणें हैं वो वही जो है सोने की सड़क है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है, समुद्र की गर्जन से कौन से भाव व्यक्त हो रहा है। ये समुद्र के गर्जन से कौन से भाव व्यक्त हो रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं कि समुद्र के गर्जन में जो गर्जन से जो सागर में उठती लहरें हैं उसमें जो है निडरता दृढ़ता का भाव व्यक्त हो रहा है। इसमें लिखा है निर्भय दृढ़ गंभीर, ठीक है। और क्या हो सकता है, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। इस पंक्ति का अभिप्राय भी पूछा जा सकता है। इसमें जो कविवर है वो किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है, और क्या कहना चाहता है यह भी है। तो इसमें वो क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि मानव जो है सागर के किनारे बैठकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहा है, और इसका आनंद सुखकारी है, मतलब इसके आनंद से सुख ही सुख का अनुभव हो रहा है, ठीक है। मतलब यह भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद होता है वो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा सुखकारी होता है। मतलब यह जो है जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वही जो है सबसे ज्यादा सुख प्रदान करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आई होगी। अगली काव्यांश को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो के पार्ट 3 में, ठीक है। थैंक यू।